हेलो एवरीवन, मैं आचार्य वंदना और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं संस्कृत भाग 2 रुचिरा, जिसके अंतर्गत पहला पाठ हमारा दिया गया है सुभाषितानी। तो बच्चों, सुभाषितानी क्या होते हैं? सुभाषितानी वे बातें होती हैं, वे श्लोक होते हैं जिनके अंतर्गत हमें जीवन जीने की जो नई राह है वो प्राप्त होती है। हमें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी ज्ञान की बातें जो सुभाषित श्लोक में दी गई रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या दिया गया है। अब यहाँ कहा जा रहा है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। तो इसका अर्थ यह होगा कि पृथ्वी पर, है ना, हमारी पृथ्वी पर, पृथ्वी यानी कि पृथ्वी पर त्रीणी यानी कि तीन, है ना, तीन रत्न है। रत्नानी यानी कि रत्न है, पृथ्वी पर केवल तीन ही रत्न है। तो यहाँ पर जो है संधि विच्छेद किया गया है, जल प्लस अन्न, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि जलम अन्नम सुभाषितम। तो जल अन्न, तो जल और अन्न के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। उसी तरह से सुभाषित श्लोक भी हैं, वो भी एक रत्न की तरह है कि जिसके अभाव में मनुष्य जो है वो पशु समान हो जाता है। तो कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं। कौन कौन से? जल, अन्न और सुभाषित श्लोक, ठीक है, यानी कि ज्ञान की बातें। मूढ़े का अर्थ होगा मूर्खों के द्वारा, है ना। मूर्खों के जो मूढ़ो शब्द जो है मूढ़े है, तो इसका अर्थ होता है मूर्खों के द्वारा, ठीक है, मूर्खों के द्वारा पाषाण खंडेशु, पाषाण यानी कि पत्थर के टुकड़ों को, है ना, खंडेशु यानी कि टुकड़ों को, पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दी गई है। विधीयते यानी कि लोग समझते हैं कि रत्न वही है जो जो मूंगा है, पन्ना है, हीरा मोती, ये सब चीजों को रत्न की संज्ञा दी गई है। लेकिन असल में रत्न कौन कौन से होते हैं? केवल जल, अन्न और सुभाषित श्लोक, ठीक है बच्चों। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित श्लोक। और मूर्खों के द्वारा रत्नों की संज्ञा किसे दी गई है? जो पत्थर होते हैं उनके टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दी गई है। अब अगला हमारा जो श्लोक है वो कहा जा रहा है सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्य प्रतिष्ठितम। तो यहाँ पर भी संधि हुआ है, वायु प्लस च, ठीक है। तो सत्य से ही धारण की जा रही है पृथ्वी। हमारी पृथ्वी जो है, हमारी धरती जो है जिस पर हम सब विराजमान हैं, हमारी पृथ्वी जिस तरह से चलायमान है, तो वो सत्य के कारण ही है। सत्येन तपते रवि, सत्य के ही प्रताप से सूर्य जो है वो तप रहा है। सत्येन वाति वायुष, और सत्य के द्वारा ही हवा बह रही है। सत्य प्रतिष्ठितम, है ना, सर्व सत्य प्रतिष्ठितम, और सभी और जो है सत्य वो जो है विद्यमान है। तो सत्य का कितना महत्व है हम समझ सकते हैं। चलिए आगे दिया गया है, दाने तपसी शौर्यम च विज्ञाने विनयने विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। तो यहाँ कहा जा रहा है दाने, तो दाने का अर्थ होगा दान, ठीक है, दान पुण्य जो हम करते हैं दान। तपसी का अर्थ होता है तपस्या। शौर्य का अर्थ होता है प्रसिद्धि, है ना, प्रसिद्धि, वीरता आप समझ सकते हैं, प्रसिद्धि वीरता, जो भी हमारा शौर्य होता है वो हमारी वीरता और अच्छाई के कारण होता है। च का अर्थ होगा और, है ना, च का अर्थ होगा और। विज्ञाने, तो साइंस हमारे पास शुरू से ही है, काफी सारे हमारे ऋषि मुनियों ने विज्ञान की तरक्की की। तो विज्ञाने विनय, विनय यानी कि आदर, जो हमारे अंदर विनम्रता रहती है उसे कहा जा रहा है विनय। नय मीन्स नीति। तो इतने सारी जो हमारे जीवन में बातें होती हैं, दान, तपस्या, शौर्य, विज्ञान, विनय और नीति, विस्मयो न ही कर्तव्य, यानी कि इनके विषय में हमें विस्मय नहीं करना चाहिए, हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, और जो हमारी वसुंधरा है, हमारी जो पृथ्वी है, उस पर ये इस तरह के बहुत सारे रत्नों से हमारी पृथ्वी भरी पड़ी है। क्या कहा जा रहा है कि इतने सारे बहुरत्न यानी कि बहुत सारे, ये सारे रत्न कहला रहे हैं, और इन सब रत्नों से हमारी वसुंधरा भरी हुई है, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे कहा जा रहा है यहाँ पर, सब्धिरेव सहासितम सब्धि कुर्वन्ति संगतिम सब्धि विवाद मैत्री च न सब्धि किंचिदाचरेत्। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, है ना, सब्धिरेव का अर्थ होगा जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, ठीक है, सज्जन व्यक्ति जो जिनमें कोई बुरी आदत नहीं होती, जो सभ्य होते हैं। तो सज्जन व्यक्ति जो है उसी के साथ हमें संगति करनी चाहिए, उसी के साथ हमें बैठना चाहिए।
सब्धि कुर्वती संगति, और उसी के साथ हमें संगति करते हुए उसी के साथ मित्रता करनी चाहिए, है ना। मित्रता भी हमें सज्जन व्यक्ति के साथ करनी चाहिए, और वाद विवाद जो होता है, ठीक है ना, वाद विवाद यानी कि जितनी भी बहस है हमारी, वो भी हमें जो है सज्जन व्यक्ति के ही साथ करना चाहिए। यहाँ तक कि झगड़ा भी हमें सज्जन व्यक्ति के ही साथ करना चाहिए। च और ना शब्द यानी कि जो असज्जन व्यक्ति होता है उसके साथ हमें किसी भी तरह का व्यवहार किंचिदाचरित यानी कि किसी भी तरह का आचरण, किसी भी तरह का व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सज्जन व्यक्ति है वो कभी आपका अहित नहीं करेगा। आप उसके साथ जो है आप उसके साथ उठोगे बैठोगे, उसके साथ संधि करोगे, उसके साथ संगत रखोगे तो आप भी सज्जन व्यक्ति कहलाओगे। आप उसके साथ वाद विवाद करोगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। आप सज्जन व्यक्ति के साथ मैत्री करोगे तो आपकी ही भलाई होगी। लेकिन जो असज्जन व्यक्ति होता है उसके साथ किसी भी तरह का कोई व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे है। अब आगे यहाँ कहा जा रहा है, धनं धान्यं प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्, है ना। तो यहाँ कहा जा रहा है धनम, जो धन होता है, पैसा जो होता है, धन और धान्य का हमेशा प्रयोग करते रहना चाहिए। धान को अगर आप धान यानी अनाज को अगर आप संग्रहित करेंगे तो वो सड़ जाएगा, वो खराब हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप धन को खर्च करेंगे तो वो व्यर्थ ही होता है। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो धन को परोपकार के लिए खर्च करते हैं। तो धन और धान्य के प्रयोग में, है ना, उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। विद्याया संग्रहेशु, और जहां से भी आपको विद्या मिल रही है उसको आप संग्रह करें जिस भी व्यक्ति से, क्योंकि विद्या सभी के पास होती है। कब कहाँ आपको किससे क्या सीखने को मिल जाए, तो अपना दिमाग हमेशा इतना खुला रखें कि विद्या का आप हमेशा संग्रह करें। जहां से भी आपको शिक्षा प्राप्त हो आप वहां से विद्या ग्रहण करें। च यानी कि और आहार व्यवहार, है ना, आहार यानी भोजन करने में और अच्छा उचित व्यवहार करने में जो है लज्जा का त्याग करता है। त्यक्त यानी त्याग करना, लज्ज यानी लज्जा का जो त्याग करता है वही व्यक्ति संसार में सुखी होता है। जो धन धान्य का प्रयोग करता है, जो विद्या का संग्रह करता है, जो आहार व्यवहार में कभी भी लज्जा नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। चलिए आगे है, क्षमा वशीकृति लोके क्षमायाः किं न साध्यते, शांति खड्ग करे तस्य किम करिष्यति दुर्जना। तो यहाँ कहा जा रहा है कि क्षमा जो होती है, माफी जो होती है ना, सॉरी शब्द जो होता है, वो जो है क्षमा वशीकरण कृति लोक, यानी कि क्षमा ऐसा वशीकरण मंत्र है जो संसार में पूरे संसार को हमारे वश में कर देता है ना। किसी भी व्यक्ति को आपसे कुछ गलती हो गई है या किसी और व्यक्ति से गलती हो गई, आपने उसे क्षमा कर दिया तो वो आपके वश में हो गया कि देखो गलती उसकी है लेकिन फिर भी आपने क्षमा कर दिया। तो क्षमा ऐसा मंत्र है जिससे सारा संसार को हम जो है अपने वश में कर सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि क्षमा किम न साध्यते, क्षमा करने से कौन सा ऐसा काम है जो पूरा नहीं होता, जो साधा नहीं जाता। साध्यते यानी कि ऐसा कौन सा काम है जो साधा नहीं जा सकता। फिर कहा जा रहा है शांति खड़ग, शांति खड़ग यानी शांति रूपी तलवार, खड़ग का अर्थ होगा तलवार। तो शांति रूपी जो तलवार है वो जब हमारे पास होती है ना, शांति रूपी जब तलवार हमारे पास होती है तो दुर्जन मनुष्य भी वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कहा जा रहा है तत्से किम करिष्यति दुर्जनम, कि दुर्जन व्यक्ति जो बुरा व्यक्ति है वो हमारा क्या करेगा जब हमारे पास शांति रूपी तलवार है। तो क्षमा जो है वो हमारे जीवन में होनी चाहिए, और क्षमा जो है वो पूरे संसार को हमारे वश में कर सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पाठ सुभाषित श्लोक। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।